माननीय न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय मुंबई श्री शिव कुमार ढगे जी, माननीय श्री रवि नवरकर जी, व्यवस्थापकीय संचालक कल्याणी टेक्नोफोर्ज लिमिटेड पुणे, आजचे पुरस्कारार्थी सत्कार मूर्ती डॉक्टर प्रजक्ता गिरीश कुलकर्णी, जीवनानंद संस्था सिंधुदुर्ग से जे कार्य आहे ते तर अत्यंत मोठे आहेच. श्रीमती ममताताई, श्रीमती विनया देसाई, माझे समोर उपस्थित साहेर, वैशालीताई, अनेक लोग उपस्थित आहे माझे ओळखीचे इधर. मुझे जब ममताताई बुलाने आई तब मेरे छुट्टी का कार्यक्रम पहले से सुनिश्चित था कि मैं छुट्टी लेने वाला था. छुट्टी के लिए मैंने निवेदन डाल दिया था. मैंने इनसे पूछा कि तिथि में कोई परिवर्तन हो सकता है क्या, पर उन्होंने बोला बाकी लोगों ने पहले से समय दे दिया है. और तब मैंने सुनिश्चित किया कि अगर ये कार्यक्रम पद्मश्री डॉक्टर सौभाग्यवती सिंधुताई सपकाळ का है और उनके नाम पर यशोदा माई राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा रहा है, तो कृष्ण का तो वहां होना जरूरी है. और इसलिए आज मेरी पूरी फॅमिली, पूरे परिवार जो है, माझं जे संपूर्ण कुटुंब आहे ते आत्ता चेन्नईला आहे. ते फिरायला गेलेले आहे. मी त्यांच्यासोबत होतो. फ्लाईटने आलेलो आहे आता. आणि आता 11:15ची माझी फ्लाईट आहे, त्यामुळे व्यतिक्रम करून मी बोलतो आहे. ठीक आहे. सिंधुताई से माझे जे नातं आहे ते अत्यंत जुनं आहे. आणि प्रथमच जेव्हा नांदेडला मी तिला भेटलो होतो, मी एकदम माझ्या सळसळता रक्त होता त्या काळाचा. मला नांदेड म्हणजे माझ्या ASP काल, म्हणजे आज पासून 24 वर्ष पूर्वीचा काळ मी सांगतो आहे. 2001 मध्ये मी नांदेडला होतो. 2000 आणि 2001 2002 पर्यंत. आणि त्यानंतर मालेगावला आलो. आणि तिकडे जे स्वामी रामतीर्थ मराठा युनिव्हर्सिटीचा जे हॉल होता, तिकडे कार्यक्रम होता. युनिव्हर्सिटीची वास्तू त्यावेळेस तयार होत होती आणि तिकडेच कार्यक्रम होता. आणि एवढा ओजस्वी, इतनी सुंदर भाषा, इतनी सुंदर प्रस्तुति, इतनी भावुक कर देने वाले विचार, और वो भी भुक्त भोगी तीव्रता से लैस. कबीर की तरह उनकी आवाज में अनुभव का सच और अनुभव का सच तो था, लेकिन कबीर की तरह वो अक्खड़ और फक्कड़ नहीं थी. ती फार मायाळू होती. मी 2-3-4 कार्यक्रमामध्ये त्यांच्यासोबत अनेकदा भेटलो. पण त्यांचा मायाळू स्वभाव, म्हणजे एवढं सहन करून पण त्यांचे मनात जरा पण तिक्तता नव्हती, जरा पण तिखटपणा नव्हता. ऐसा अद्भुत इंसान देखने में बहुत कम मिलता है. कभी कभी कोई ऐसा इंसान धरती पे आता है जो आईने को भी हैरत में डाल देता है.
और तशी होती सिंधुताई सपकाळ. राजा अश्वपती कैकेयी सारखा त्यांच्याकडे राजपाट नव्हता, तरी पण त्यांचा उद्दिष्ट तसाच होता आणि आहे, सध्या पण आहे. ममताताई आणि संपूर्ण त्यांचं जी टीम आहे, संस्था आहे, ते तसा प्रकारचे कार्य सतत करीत आहेत. न तो अहम कामे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामे दुख तप्तानाम प्राणीनाम अतिनाशनम. की आम्हाला स्वतःसाठी राज्याची अथवा स्वर्गाची अथवा मुक्तीची सुखाची काही कामना नाही, इच्छा नाही. मी केवळ दुःखग्रस्त प्राणी मात्रांच्या पीडेचा नाश व्हावा एवढीच इच्छा करतो, आणि हे मोठी गोष्ट आहे. जे के रंजले गांजले त्यासी मने जे आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा. मृदू सबाह नवनीत तैसे सज्जनाचे चेत, जयासी अपंगिता नाही त्यासी धरी जे हृदयी. दया करणे जे पुत्रासी तेची दासा अनिदासी. तुका म्हणे सांगू किती तोची भगवंताची मूर्ती. खरं तर त्यांच्यामध्ये भगवंताची मूर्ती होती. त्रासलेले आहेत, चिंताने ग्रसलेले आहेत, कष्टमध्ये आहेत, कुठल्या विकाराने ग्रस्त आहे, आजाराने पीडित आहे. जे रंग मोठे छोटे सगळे सारखेच सिंधुताईसाठी होते, आणि त्यांना ते आपलेसे करीत होते. त्यांच्या दुःखी मानेवरून मायेचा हात फिरवत होते, आधार देत होते, योग्य सल्ला देत होते. आणि खरे तर असाच माणसाचा ठाई भगवंत असतो, यामध्ये दोन मत नाही. ये अलग बात है कि खामोश खड़े होते हैं, फिर भी जो लोग बड़े होते हैं वो बड़े होते हैं. ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा सिजरा, जिनके जूते में कई ताज पड़े होते हैं. मुझे सलीम चिश्ती, जो चिश्तिया संप्रदाय के सिलसिले से आते थे, जो फकीरी अंदाज में खानकाहों में जीवन जीने का अंदाज जीते थे पीरी और मुरीदी की परंपरा से, तो सलीम चिश्ती साहब का वो वाकया याद आ गया. जब सलीम चिश्ती साहब को उनके खानकाह के लोगों ने, आसपास के गांव के लोगों ने कहा कि इस गांव के लिए बादशाह सलामत अकबर से कुछ मांग लीजिए, आपने आशीर्वाद दिया, उनको बहुत कुछ मिला है, तो आप जाइए इस गांव के लिए कुछ मांग लीजिए. सलीम चिश्ती फकीर आदमी ठहरे, पर गांव वालों की गुजारिश, चलो गांव के लिए मांग लेते हैं. पहुंचे वहां तो फतेहपुर सिकरी में बादशाह सलामत अकबर पहले सारे लोगों से चर्चा करते थे, विभिन्न धर्मियों से, उनका सुलह कुल था, तो चर्चा किया और उसके बाद नमाज अदा करने बैठ गए आखिर में. और नमाज अदा करने के बाद वो दुआएं मांगने लगे. जब वो हाथ उठाकर दुआएं मांगने लगे तो सलीम चिश्ती साहब वहां से निकल पड़े. बादशाह सलामत उनको जाते देखते रहे, लेकिन उन्होंने सोचा कि उपासना में भंग नहीं होनी चाहिए. जब वो निकलकर जा रहे थे और काफी आगे निकल गए, तो पीछे से उन्होंने अपने कारिंदों को, अपने कर्मचारियों को भेजा कि बात जो फकीर हैं उनको जरा बुलाकर लाइए. जब उनको बुलाकर लाया गया तो बोले, आप सुबह से आए थे, जब से मैं इबादत कर रहा था, जब से मैं चर्चाएं कर रहा था, आप खड़े रहे, और आखिर में जब मैं दुआएं मांग रहा था आप निकल पड़े. आपको कुछ चाहिए तो बताइए. तो उन्होंने कहा कि देखिए, आया तो था मेरे गांव वालों के लिए मांगने, मुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन जब मैंने देखा कि आप खुद हाथ फैलाकर मांग रहे हो, तो मुझे लगा आपसे क्या मांगना, उसी से मांग लेता हूं जिससे तुम मांग रहे हो.
तो जो सच्चे कार्य करते हैं ना, उसको ईश्वर उसकी मदद के लिए खुद आ जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। मुझे भगवत गीता की में जो कर्म योग के बारे में बताया गया है, जो बुद्धि योग के बारे में बताया गया है, कि व्यक्ति को अपना जीवन जीते वक्त अहंकार की भावना, स्व की भावना छोड़ देनी चाहिए। हम उदाहरण बने, ये उद्देश्य भी छोड़ देना चाहिए। हम किसी के लिए दृष्टांत बने, ये उद्देश्य भी छोड़ देना चाहिए। अर्जुन जब बार बार किंकर्तव्य विमूढ़ होकर प्रश्न करते हैं, तो भगवंत उन्हें सलाह देते हैं, उन्हें आदेश नहीं देते। उन्हें सलाह देते हैं कि ना तो तुम करता हो और ना ही तुम्हारी छुट्टी है कर्तव्य करने से, और ना ही इन कर्तव्यों के परिणामों का भोग करने से। भोग किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, वो अलग है, वो हमारा निर्णय है। पूरे संसार में जितनी भी ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा है जो है, वो एक स्रोत से निकलता है। साइंस भी, विज्ञान भी यही कहता है। लेकिन जो भौतिक प्रकृति शक्ति है, वो ऊर्जा इस कार्य का संपादन करती है। मतलब ऊर्जा का स्रोत एक है, आदेशकर्ता एक है, उस ऊर्जा का संगठन करने वाली भौतिक प्रकृति शक्ति, हमारे चारों ओर की जो शक्तियां हैं वो दूसरी हैं, और हम केवल इच्छा करते हैं, हम इच्छा का कार्य करते हैं। अगर हम सदिच्छा करेंगे, सही सोचेंगे, तो हम अकर्म करेंगे, अर्थात कर्म योग करेंगे, अर्थात हम अपना कर्म करके उसका समर्पण करेंगे दुनिया के लिए। यहां जिन लोगों को पुरस्कार दिया गया, वो भी यही कार्य कर रहे हैं, और जिनके नाम पर पुरस्कार दिया गया, उन्होंने इस कार्य में अपनी अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं चाहा है, लेकिन और भी लोग, वो भगवान कृष्ण की तरह, उन्हें कर्म, अकर्म और विकर्म का अंतर समझाते हुए चल रही हैं। मुझे एक वाक्य छोटा सा याद आता है कि एक बार जैसे कंदील जलाया गया, दीपक जलाया गया, उस दीपक की तरफ ये जो नियोन लाइट है, ये विद्युत बल्ब है, बड़ी तुच्छता से देख रहा था, बड़ी हीनता से देख रहा था। उसकी तरफ जब वो हीनता से देख रहा था, तो ये दिया, जलता हुआ दिया, मुस्कुरा दिया। उसको मुस्कुराता देख वो नियोन लाइट कहने लगा, ऐ तुच्छ दिए, तू तो तब तक तेल रहेगा, बाती रहेगी, तब तक जलेगा, उसके बाद बुझ जाएगा। मुझे देखो कैसा चमचमाता हूं, कितनी रोशनी देता हूं, कितना अंधेरा दूर करता हूं। दिया फिर भी मुस्कुराता रहा। बोला, ऐसा क्या है कि तुम फिर भी मुस्कुरा रहे हो? दिए का जवाब था कि हम एक दिया से दूसरा दिया जला सकते हैं, तुम नहीं जला सकते। तो सिंधु ताई सपकाळ का जीवन एक दिए से दूसरे दिए को जलाने का जीवन है। त्यांचे संपूर्ण जीवनची जी गाथा आहे, ते स्वतःचे कष्टाने, चे तेलने, स्वतःचे कर्मचे बातीने ती स्वतः प्रज्वलित राहिली लोकांसाठी, आणि गेल्यानंतर पण त्यांची आभाळ माया एवढी आहे की ते दियासारखा, ते दीपकसारखा, कंदीलसारखा काम करती आहे की त्यांचं ज्यांना पुरस्कार मिळतो आहे ते पण तसेच लोक आहे, आणि त्यांची प्रेरणा घेऊन आणखीन लोक समाजामध्ये असे काम करणारे, फक्त कर्म करणारे नाही,
आणि विक्रम करणारे तर भरपूर लोक मिळतात समाजात, ज्यासाठी मला कर्तव्य कठोर व्हावा लागते किंवा डिगेसावाला निर्णय घ्यावा लागता, कठोर निर्णय. एक बार मैं और आचार्य तरुण सागर जी एक ही मंच पर बैठे थे और उस वक्त मैंने कुछ कठोर एक्शन लिए थे. सांगली की बात है. तो तरुण सागर जी ने ये बात कही थी कि पुलिस जो खाकी वर्दी वाले हैं और हम संत जो अर्धनग्न हैं एक ही काम करते हैं. एक शब्दों से सुधारता है और दूसरा छड़ी से सुधारता है. हमने सोचा दोनों अपना लिया जाए, शब्दों से भी सुधारा जाए और छड़ी तो चलाई जाए, कानून तो चलाया ही जाए. एनीवे, मैं ये बताना चाहता हूं कि ममता ताई से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी. इसके पहले 2 ही बार अभी तक मिला हूं मैं ममता ताई से. पर ममता ताई काही जरी असला तर मला कधीही तुम्ही सांगू शकते. मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा. और माझ्याकडे संघटन क्षमता आहे, माझ्याकडे लोकांना जोडण्याची क्षमता आहे. जेव्हा तुम्ही सांगाल ते माझ्यासाठी शक्य आहे. जर काही गरज असली तर नेहमी सांगत जावा. हा जे कार्यक्रम आहे यासाठी मतलब खूप खूप शुभेच्छा. माझ्या नेहमी मी तुमचे साथ आहे ताई, आणि कधी हाक द्या. ठीक आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अतिशय उत्तम असे विचार आपण इथे ऐकलेत. माननीय श्रीयुत कृष्ण प्रकाश सरजी, धन्यवाद.